तो आप ये आरोप लगा रहे हैं कि धर्म परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा है छोटे बच्चों को। मैं तो गांव के नाम भी बता दिया है, और हमारे आश्रम से 10-12 किलोमीटर दूरी पर ये हुआ है, और अभी की बात है, ज्यादा पुरानी भी नहीं है, 1-2-3 महीने की बात है। तो इसे कोई वहां पे हो रहा है या कहीं अन्य जगहों पर भी हो रहा है? क्योंकि यही बात, ये बात तो मैं उदाहरण के तौर पर कहा है, ऐसे बहुत जगह कुछ बात सामने आती ही नहीं है। तो यदि हम सावधान नहीं रहेंगे तो ऐसे मामले और बढ़ते रहेंगे। तो इसीलिए हमारा कहना है, हम किसी धर्म के विरोध में नहीं है, हर जगह अच्छे बुरे लोग रहते हैं। तो मैं तो ये कहता हूं कि हमारे जो मुसलमान भाई है, जो राष्ट्रवादी है, जो विचारवंत है, उन्होंने सामने आकर के इस बात का विरोध तो उन्होंने करना चाहिए जो हम कर रहे हैं। हमें कोई जरूरत नहीं, वो करेंगे, हमें क्या जरूरत है। आप जो बातें कह रहे हैं ये सीधी सीधे, चूंकि चुनावी सीजन है, आप खुद को सियासत से दूर रखते हैं, लेकिन चुनाव है और जो आपने बातें कही यही सेम बातें जो है भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कहते हैं कि धर्म परिवर्तन का प्रयास किया जाता है, लव जिहाद का प्रयास किया जाता है, ऐसे में समाज को अलर्ट रहने की जरूरत है। वही बात आप भी कह रहे हैं। नहीं, वो तो सत्य है ना, जो सत्य है वो दिख रहा है। लव जिहाद के प्रकरण कितने हैं, हजारों लाखों, या मुंबई में तो हमें मालूम हुआ 1.5 लाख तक के मामले अभी हुए हैं अकेले मुंबई में। तो ये चल रही आ रहा है, और ये सिर्फ मीडिया में नहीं आता है, अथवा मीडिया दिखाना नहीं चाहती है, लेकिन ऐसे तो बात चल रही है। जब जब जो मामले आते हैं, बतौर मीडिया कर्मी हम लोग उसे दिखाने का जरूर प्रयास करते, तथ्य होंगे वो तथ्य जनता के सामने रखते हैं। लेकिन आप चूंकि आप बड़ा चेहरा हैं, आप लगातार जो बातें कहते हैं लोग सुनते हैं उसको, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो कह रही है वो भी सत्य के आधार पर कह रही है। आरोप ये लगता है कि आप चूंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ा था, अब ऐसे में जो साधु संत समाज के लोग हैं, आपके लाखों में फॉलोअर्स है, तो अब आप लोग का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हिंदू मतों को एक साथ लाया जाए, जिसका लाभ बीजेपी को मिल सकता है, उनके सहयोगी दलों को मिल सकता है। नहीं, ऐसा हमारे बारे में तो नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के भी हमारे भक्त हैं, राष्ट्रवादी के भक्त है, हमारे पास सेना के भी लोग आते हैं, सब धर्म के, सब पंथ के, हमारे पास मुसलमान लोग भी आते हैं, और सब पक्ष के लोग आते हैं। इसीलिए हम किसी पक्ष के समर्थन और विरोध, ये दोनों बातों से परे हैं। इसका परिणाम क्या हो रहा है, किसी को लाभ हो रहा है, ये बात अलग है, वो अलग प्रश्न है। किसको लाभ हो रहा है? नहीं, किसी को भी लाभ हो, किसी को भी नुकसान हो, लेकिन ये हमारा विषय नहीं है। क्या उनको लाभ हो रहा है जो पब्लिकली मंच पर आके कहते हैं कि इस राज्य में किसी संत के बाल को एक ठेस तक नहीं पहुंचने देंगे, बाल बांका नहीं होने देंगे, या फिर उनको भी लाभ हो रहा है कि जो कहते हैं कि हिंदू समाज को साथ आना चाहिए? मैं शिंदे सेना की बात कर रहा हूँ, बीजेपी की बात कर रहा हूँ। बीजेपी हो, शिंदे सेना हो, कोई भी हो, मेरा कहना यह है, जो अराजक तत्व है, वो अराजक तत्व का जो रोकेगा, वो किसी भी पक्ष का हो, उनका साथ देना चाहिए। कौन रोक रहा है? नहीं, अराजक तत्व जो हो रहा है, कौन सी सरकार रोक रही है? नहीं, सरकार कोई भी हो, हम उस विषय में बात नहीं करेंगे, लेकिन अराजकता जो हो रही है उसको रोकना चाहिए। और कोई अराजकता के समर्थन में बात करता है, लोग समझदार है, लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं। कोई अराजकता के समर्थन में कोई बात करता है तो लोगों को यह समझना चाहिए कि ऐसे लोगों को साथ दे, या कोई अराजकता को रोकता है ऐसे लोगों को साथ दे, ये समाज को जानना चाहिए और इस हिसाब से चलना चाहिए।